साथियों, कुछ कर गुजरने की ये भावना, जोखिम उठाने की ये भावना, नए नए क्षेत्रों में अपना विस्तार करने की ये भावना आज भी हर भारतीय उद्यमी की पहचान है। भारत का उद्यमी अधीर है देश के विकास के लिए, अपनी क्षमताओं और सफलताओं के विस्तार के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आज जब वर्ल्ड इकोनॉमी और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की गति को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, तो मैं इतने विश्वास से ये कैसे कह रहा हूं। साथियों, मेरा विश्वास भारतीय उद्योग जगत पर है, आप सभी पर है। परिस्थितियों को बदलने के लिए, हर चुनौती से पार पाने के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, वो भारतीय उद्योग जगत की रग रग में समाहित है। और इसलिए आज जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, ये दशक भारतीय उद्यमियों का होगा, भारत के एंटरप्रेन्योर्स का होगा। साथियों, इस दशक में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो एक पड़ाव है। हमारे सपने और बड़े हैं, हमारी उम्मीदें और बड़ी हैं, हमारे लक्ष्य और बड़े हैं। और इसलिए 2014 के बाद से देश में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि भारतीय उद्योग जगत के सपनों को, उनके विस्तार को किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। इस दौरान हर फैसले, हर कार्रवाई के पीछे एक ही सोच रही है कि भारत में काम करने वाले हर उद्यमी के सामने की हर प्रकार की रुकावट दूर हो, उसके लिए एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बने। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेबर और 3 एनवायरमेंट लॉज से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ एटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है। साथियों, अपने नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा, उनकी क्रिएटिविटी पर भरोसा किसी भी देश की प्रगति का अहम आधार होता है। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। भारत में 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 11,000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं
और लाखों की संख्या में स्कूल है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है। 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग 8 वर्षों में सब गायब होकर रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की भारत में स्थिति, आइए इन सारे टॉपिक पे हम आपसे पहले डिटेल में बात करेंगे कि अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है। तो दोस्तों, इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि 8 वर्षों में गायब हो जाएंगे। अब मालूम ये चलता है कि मोहल्ले के दुकानदार अगले कुछ सालों में दुकानदारी का सारा गणित बदल जाएगा। न दुकानें दिखेगी, न सामान बेचते हुए दुकानदार। ऐसा क्यों दोस्तों? नई दिल्ली, अगले कुछ सालों में दुकानदारी का सारा गणित बदल जाएगा। न दुकानें दिखेगी, न सामान बेचते दुकानदार, और सामान खरीदने और बेचने के लिए शायद मोहल्ले की दुकानें और शहर की पास लोकेलिटी में बने छोटे मोटे स्टोर ये बेचारे हो जाएंगे नाराज। पारंपरिक दुकानें चलाने के लिए यहाँ खतरे की घंटी है। नीति आयोग के CIO अमिताभ कांत ने इस खतरे का साफ संकेत दिया है। यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे अमिताभ कांत ने कहा कि भारत 1 अरब मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक पहचान वाला एकमात्र देश। बीते 45 वर्षों में 19 बैंकों को लाइसेंस मिले, जबकि पिछले 9 महीनों में ही 23 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए। ऐसे माहौल में पारंपरिक दुकानों और बिक्री और मोटर स्टोर का खत्म होना तय है। कांत ने इसके पीछे कई ठोस कारण गिनाए। उन्होंने कहा कि मौजूद ई-कॉमर्स बाजार में 18 से 19 अरब डॉलर के करीब, मेरी माने तो यह 2023 तक 300 अरब डॉलर का हो जाएगा। और वो बोले कि 2024 तक सभी लेन देन मोबाइल और टेलीफोन पर होंगे। इसकी वजह यह है कि अभी करीब 35 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2020 और 23 तक भारत में करीब 1 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग करेंगे। ज्यादा लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। 100 करोड़ भारतीय की पहुंच में इंटरनेट, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक पहचान और हाथों में इस्तेमाल स्मार्टफोन को बदलकर रख देगा। कांत का बयान इसे देखते हुए ये भी अहम है कि हाल के दिनों में कई बार ऐसा हुआ जबकि पारंपरिक दुकानदार और गैर पारंपरिक यानी ऑनलाइन बिक्री करने वाले विभिन्न मुद्दों को लेकर आमने सामने दिखे। ई-कॉमर्स कंपनियां में कम बिक्री के तौर तरीके को लेकर पारंपरिक दुकानदार शुरुआत से ही अपनी नाराजगी जताते रहे। खास तौर पर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स और ये सारी छूट पर उत्पादों की बिक्री से अपने नुकसान को देखते हुए ये दुकानदार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। तो अब दोस्तों, आपने ये जान ही लिया होगा कि ये जितने भी हैं आपके मोहल्ले में बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं। आने वाला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही फ्यूचर एकदम ब्राइट है दोस्तों, क्योंकि इस मुद्दे से आपने जान ही गया होगा। ये जितनी भी आज आपको मोहल्ले में दुकान खुलते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब खत्म हो गया और डायरेक्ट सेलिंग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब ऑनलाइन सब खरीदने को चालू कर रहे हैं दोस्तों। आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the
biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. You should also be able to do, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, I know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they have been issued by Government of India.